चलिए बेटा वेलकम। 5.3 चल रही थी एपी। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। 9th क्वेश्चन बोल रहा है जी, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। एस एन का फॉर्मूला सबने किया है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं बोलूँ सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7, एन की जगह 7 रखा तो क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 एक कम हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 60। उसी तरह 17 टर्म्स का मतलब पहली 17 टर्म्स को ऐड करेंगे, S17 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रखेंगे 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 एक कम कर देंगे 16, ये बन जाएगा। अब इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म S7 इज़ 49। तो 7 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अभी मैंने लिख दिया 7/2 2a प्लस 60, क्या बन जाएगा 2a प्लस 60 इक्वल्स टू 49। ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। 2a प्लस 60 क्या आ जाएगा 49, 2 ऊपर चला जाएगा बेटा और 7 नीचे आ जाएगा। 7 2 ज़ा 7 7 ज़ा 49 और इक्वेशन मेरे पास बन के आ जाएगी दैट इज़ इक्वल्स टू 14। कैंसिल होके फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब दूसरी क्या दी हुई है, एंड दस ठीक है, एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज़ 289 ऑल्सो। S17 दिया हुआ है 289, तो S17 क्या हो जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, सम ऑफ द 17 टर्म 17/2 2a प्लस 16d। आई होप क्लियर। यहाँ से इक्वेशन बना ले बेटा, 2a प्लस 16d क्या आ जाएगा 289, 2 ऊपर जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। 17 17 ये हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशंस है, दो अननोन है, a और d सॉल्व हो जाएंगे। यस, a और d निकालेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। चलिए फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास, कोई भी ऊपर लिख लो कोई भी नीचे, चलो ये मैंने लिख ली ऊपर, और ये थी 2a प्लस 60 2a प्लस 60 इक्वल्स टू 14। सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये साइन ठीक है कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 10d इक्वल्स टू 20, 10d इक्वल्स टू 20, दैट इम्प्लाइज कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास 2, 10 से डिवाइड कर दिया। अब ये वैल्यू मैं रख रहा हूँ किसी भी नंबर में 1 या 2, चलो प्लग इन 2 पे रखेंगे, d की जगह 2 रख देंगे, ठीक है 2a प्लस 16 इंटू डी की जगह 2 रखा इक्वल टू 34, दैट इम्प्लाइज 2a प्लस 32 इक्वल्स टू 34, 2 माइनस कर देंगे, सॉरी 32 माइनस कर देंगे, 2a इक्वल टू 34 माइनस 32, दैट इम्प्लाइज 2a इक्वल्स टू 2, दैट इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो इन्फॉर्मेशन थी वहाँ से मैंने फर्स्ट टर्म निकाली और कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स बोल देगा सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म 30 40 50 जो भी है n में ही रहेगा। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होगा। अब एस एन का फॉर्मूला क्या दी, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n में रहेगा, अगर 20 बोला n की जगह 20 रख देंगे, n बोला तो n में रहेगा n/2, a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1 और d की वैल्यू मेरे पास आ चुकी थी बेटा 2, d की जगह 2 रख दिया जो आई थी, ठीक है n/2 2 प्लस ब्रैकेट खोल देंगे 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल, बाकी बचा n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन क्या आ जाएगा n², ये आ जाएगा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है याद रख लो। अगर मैं बोलूँ कि AP बन क्या रही है, अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूँ AP बनेगी क्या, और
फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 ऐड कर दिया 3 बन जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ए पी ये बनेगी 1 3 5 7। ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ऑड नंबर्स की ए पी बन रही है, तो याद रखो ऑड नंबर्स को ऐड करके आंसर कितना आएगा, एन स्क्वायर। ये रिजल्ट भी याद रख ले। सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स करेंगे ऐड करके एन स्क्वायर। मतलब अगर मैं बोलूँ कि पहले 4 ऑड नंबर को ऐड करके आंसर कितना आएगा, एन की जगह 4 रख दें तो आंसर कितना आएगा 16। कितना आएगा 16। वैसे भी करके देखें 4 9 16, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक और नंबर कर दिया 5 कर दिया, अब कितना आएगा 5 स्क्वायर यानी कि 25। क्लियर बेटा। चले बेटा अब क्वेश्चन पहले 12th कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। भाई जो 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, पहला नंबर 6 हो जाएगा, फिर अगला 12 18 24 एंड सो ऑन। अब बोल रहा है कि इनको ऐड करने के बाद आंसर कितना आएगा, ये पूछ रहा है, इनका सम करे क्या आएगा। तो ये फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 ये आ जाएगी, जिसमें फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 6, सेकेंड टर्म माइनस दिस वन दैट इज़ 6। और n कितना है, कितने नंबर्स को ऐड करना है, ये ऐसी कितनी टर्म्स है बेटा 40, n 40 है। तो फॉर्मूला यूज़ किया है एस एन का फर्स्ट वाला n/2 2a + n - 1 × d। प्लग इन द वैल्यू, n कितना है 40, 40/2, a की जगह 6, n 40 - 1, d की जगह 6। तो ये आ गया 20, ये बन जाएगा 12, ये बन गया 39 × 6 कर देंगे बेटा, 39 × 6 234, ऐड करेंगे 246 और मल्टीप्लाई कर दो आपस में 20 से, ये आंसर है, ठीक है जी। चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन देखें 13th। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मतलब मल्टीपल ऑफ 8 मतलब डिविजिबल बाय 8, वन एज अ सेम थिंग। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, पहला 8 टेबल ही पढ़ना, 16 24 एंड सो ऑन। इन सब का सम निकालना है अप टू 15 टर्म्स तक, ठीक है। ऐड करके कितना आएगा, फर्स्ट टर्म दिख रही है 8, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस दिस वन 16 - 8 दैट इज़ 8। और n कितना दिया हुआ है, 15 टर्म्स को ऐड करना है। एस एन का फॉर्मूला यूज़ किया n/2 फर्स्ट वाला, और रख दे प्लग इन कर दे, n की जगह 15, 15/2, a की जगह 8 आ गया बेटा, 15 - 1 × d की जगह 8। सिंप्लीफाई करें 15/2 दैट इज़ 16, ये बन जाएगा 14 × 8 दैट इज़ 112, ऐड किया 128, ये चला जाएगा 64, मल्टीप्लाई कर दें आपस में 960 आंसर, ठीक है जी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14th। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 सबको ही पता, ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 से शुरू होंगे, 1 3 5 रेंज दे दिया 0 से 50 तक, और लास्ट कौन सा होगा 49। लास्ट कौन सा हो जाएगा 49। ऑड नंबर्स है, AP में आ रहे हैं, जिसकी फर्स्ट टर्म दिख रही है 1, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 दैट इज़ 2, और n कितना होगा ये नहीं पता। अब पिछले समय n दिया हुआ था, अब n नहीं पता कितनी टर्म्स तक ऐड करना, 1 + 3 + 5 प्लस आगे भी आती आएंगे अप टू 49। टोटल टर्म्स कितनी है ये नहीं मुझे पता। तो लास्ट टर्म दिख रही है, L बोल दो चाहे AN बोल दो, AN = 49। ये लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है 5.2 में, फॉर्मूला लगाया AN का फॉर्मूला a + n - 1 × d = 49। A और D पता मुझे, n निकल आएगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स पता चल जाएंगी कितनी है। चलो A की वैल्यू रख दी बेटा 1, D की वैल्यू 2, चलिए ब्रैकेट खोल दी 2n - 2, सिचुएशन ये आ गई = 49। बाकी बचा 2n - 1, उधर जाएगा 50 हो जाएगा, तो n निकल के आ गया 25, 2 से डिवाइड कर दिया, 25 टोटल टर्म्स है। अब SN का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, सेकंड वाला, चाहे फर्स्ट वाला यूज़ कर लें, बेटर इसमें ये वाला सेकंड वाला, चाहे ये यूज़ करें चाहे ये वाला, ये बेटर रहेगा बिकॉज मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, A और L पता है।
तो ये यूज़ कर लिया। ए और डी भी पता है, बेटर ये रहेगा। एस एन का फॉर्मूला n/2 a + l। एन कितना आया 25, ए था 1 और एल था 49, हो गए 50। 25 पे जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 625। ठीक है बेटा। चले बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा था, ये देख लें। शो दैट a1 a2 a3 अप टू an फॉर्म्स एन AP वेयर an इज़ डिफाइंड एज बिलो। दो पार्ट्स दिए हुए हैं और सेकंड पार्ट पूछा ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। मैं फर्स्ट पार्ट पहले ले रहा हूँ, ये दिया हुआ। किसी AP की बेटा जनरल टर्म को इस तरीके से डिफाइन कर दिया, an इज इक्वल टू दिस वन। अब मैं n की जगह बेटा 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, तो मुझे टर्म्स पता चलती जाएंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड। n की जगह अगर मैंने 1 रखा, जहाँ जहाँ n है बेटा वहाँ पे 1 रखो, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7। a1 मतलब फर्स्ट टर्म पता चल गई। जब n की जगह मैंने 2 रखा, n की जगह 2, तो ये हो गया बेटा 3 + 8 यानी कि 11। 3 रखा बेटा, 3 4 × 3, 3 + 12 यानी कि 15। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है, सेकंड भी आ चुकी है, थर्ड भी आ चुकी है। ठीक है, जरूरी नहीं ये AP में हो, हाँ है, ऑलवेज AP में होगी। क्यों, अभी बाद में देखेंगे। देयरफॉर सीक्वेंस क्या बन के आ जाएगी, फर्स्ट टर्म 7 थी, सेकंड टर्म 11 थी, तीसरी टर्म 15 एंड सो ऑन। 3 तक निकाल ले। ठीक है, पहला पार्ट यही पूछा उसने, क्या ये a1 a2 a3 जो आ रही टर्म्स 1 सेकंड थर्ड जो टर्म्स आ रही फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या AP में होगी, फॉर्म्स एन AP। तो AP में तभी होगी अगर इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम हो। सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस करके देखो कितना आ रहा है, 11 - 7 यानी कि 4। वही क्या आना चाहिए, इनका डिफरेंस थर्ड माइनस सेकंड का। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी बेटा, ये थर्ड थी, समझाने के लिए। ठीक है, 15 - 11 अगर तो सेम आ रहा है तो AP में है, नहीं आ रहा होता तो AP में नहीं थी। क्लियरली सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, देयरफॉर सीक्वेंस फॉर्म एन AP। देयरफॉर सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP। पहला पार्ट का आंसर हो गया। अगर AP में है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। पहली 15 टर्म का आप सम निकालें। चले, AP के आगे थी, यही थी ना, 7 11 15 एंड सो ऑन। जिसकी फर्स्ट टर्म दिख रही है 7, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 11 - 7 दैट इज़ 4, और n दे दिया 15 टर्म्स का सम निकालना। तो Sn का फॉर्मूला यूज़ करो, n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह बेटा 15 रख देंगे, 15/2, a की जगह 7, 15 - 1 दैट इज़ 14, d की जगह 4 रख दिया बेटा। ठीक है, बाकी क्लियर। 14 + 56 ये हो गए 70, 35 आपस में मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 35 × 15, 25 2 15 17 5 3 5 12 525। आई होप क्लियर है जी। और बेटा सेकंड पार्ट होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, ट्राई करना। ठीक है, चले बेटा, थैंक यू वेरी मच।